एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज हो रही है थोड़ी सी ठंड, तो मैं ना ठंड में लेटी हुई थी थोड़ी देर और एडिटिंग कर रही थी वीडियो का। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इंट्रो भी बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। कल मैंने आप लोगों को कटिंग सिखाया था ब्लाउज़ का। आज मैं आप लोगों को स्टिचिंग बताने वाली हूँ कि ब्लाउज़ की स्टिचिंग मैंने कैसे की है, सिंपल सादा ब्लाउज़ कैसे मैंने बनाया है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आगे के वीडियोस के लिए और मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूँ, सिलाई बताने वाली हूँ। अगर आपने कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो कल का ब्लॉग ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने कटिंग बताई है। वैसे मैंने 34 साइज़ का बनाया है, लेकिन आप किसी भी साइज़ का सेम इसी तरीके से बना सकते हो। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे आप लोगों को कटिंग बता दी थी। कटिंग आप देख सकते हो उसी चैनल मतलब इससे पहले वाले ब्लॉग में। तो आप लोग वहाँ कटिंग पूरा अच्छे से देख सकते हो। आज के ब्लॉग में मैं आपको सिलाई बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बाजू की सिलाई करती हूँ। तो देखिए, बाजू में अगर कोई डिज़ाइन देना होता है तो डिज़ाइन देती हूँ, लेकिन अभी मैं सिंपल ब्लाउज़, सादा ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ जो है वो मैंने आपको बाजू दिखाया था। तो बाजू में इस तरीके से डबल फोल्ड करती हूँ। जब मैं कटिंग करती हूँ तब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेती हूँ इसको फोल्डिंग करने का भी। तो मैं तभी उस हिसाब से इसको डबल फोल्ड कर देती हूँ। तो दोनों बाजुओं को मैं सेम इसी तरीके से हल्का सा डबल फोल्ड कर दूँगी ताकि कपड़ा अच्छे से दिखे और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आए बाजू में। तो बाजू में और तो कुछ काम ही नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरीके से अंदर की तरफ, उल्टे भाग की तरफ इसको डबल फोल्ड कर रही हूँ। तो सीधा भाग जो होगा वो फिनिशिंग से दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप लोगों को भी कर लेना है। और यहाँ पता नहीं मेरी सिलाई मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सच्ची में हो गई है, बहुत दिक्कत कर रही है। कभी पीछे का धागा टूट जाता है, कभी आगे का टूट जाता है। मतलब मेरे को लग रहा है कि इसको रिपेयरिंग करा लेना चाहिए मुझे, क्योंकि दिक्कत दे रही है ये अब। तो इस तरीके से मैं इसको आगे की सिलाई इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। कॉटन का कपड़ा है तो कपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा है, बैठ जाता है। कॉटन का कपड़ा काफ़ी अच्छा होता है। और अगर यही कोई और कपड़ा होता तो बहुत इधर उधर भागता, लेकिन कॉटन में यही खासियत है कि आराम से बैठ के सिलाई करवा लेता है ये अपने ऊपर। तो इस तरीके से आप देखिए, मैंने दोनों बाजू फिनिशिंग से बना ली। तो उसके बाद आते हैं अब आगे के भाग में। तो आगे के भाग में इस तरीके से टक्स लगाए थे हमने कल। तो टक्स के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। जो ये वाला टक्स है इसमें थोड़ी गहराई जो है, मतलब जो टक्स बनता है वो थोड़ा चौड़ा सा बनता है, मतलब आधा इंच का कपड़ा इसमें कवर होता है। बाकी टक्स में सिर्फ 2 पॉइंट का कपड़ा जाता है, तो 2 पॉइंट ही लेने हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेने। ये एक शेप देने के लिए टक्स लगाए जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। और 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर आप दोगे तो अजीब सा लगेगा, कपड़ा भी कम पड़ जाएगा आपका और आपको दिक्कत भी होगी बाद में पहनने में। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से टक्स लगा लेंगे। अब जो सेंटर वाला टक्स है, जो जितना इस तरफ है उतना ही दूसरी तरफ भी ले लेना है, क्योंकि ये सेंटर वाला जो टक्स होता है वो आप एक साथ भी लगा सकते हो दोनों पल्लों में। अगर आपने कटिंग नहीं की है पल्लों को तो आप एक साथ लगा सकते हो। चाहो तो आप अलग अलग करके भी इसको लगा सकते हो। मैंने एक साथ लगा लिए, क्योंकि एक साथ लगाने से भी कुछ दिक्कत तो नहीं होती है। तो बस इस तरीके से आपको इसको टक्स, इसमें भी 2 पॉइंट का टक्स ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप देखिए, मैंने दोनों तरफ टक्स लगा लिए और अब मैं दूसरी तरफ भी नाप लूँगी और पल्ले को बराबर देख के और वहाँ भी टक्स पॉइंट निकाल लूँगी। आप चाहो तो आप इस पर निशान भी लगा सकते हो। मुझे आदत है तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। और जो निशान लगाने का तरीका है वो भी मैंने आपको कटिंग में बता दिया था कि कहाँ पे क्या कितना रख के और कितना निशान लगता है और कितना लंबा और कितना चौड़ा टक्स होना चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से टक्स लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ भी सेम इस तरीके से 2 पॉइंट के टक्स मैं तीनों तरफ लगा लूँगी बचे हुए। तो इस तरीके से करने के बाद आपको इसको कट कर लेना है सेंटर में से। आप चाहो तो आप इसको पहले भी कट कर सकते हो, मैंने बाद में किया है।
अब मैं इसमें हुकाई की पट्टी बनाने के लिए कपड़ा कट कर रही हूँ। तो कपड़ा जो है वो मैंने थोड़ा जोड़ लगा लिया, बीच में लंबाई में कम आ रहा था। तो इस तरीके से हुकाई की पट्टी के लिए हमें गला जो है वो कटिंग कर लेना है। जो भी गला आपने रखना हो वो आप कटिंग के टाइम पे मैंने बताया था। मैंने 2.25 इंच और इस तरीके से 7 इंच का गला रखा है। बाकी मैं हुकाई की पट्टी लगा लूँगी। ये चाहे आप एक तरफ हुक की लगा लो, दूसरी तरफ आई की लगा लो, कोई भी तरफ हुक की लगा सकते हो, कोई भी तरफ आई की लगा सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर ही लगाना है या उधर ही लगाना है। इस तरीके से सिलाई करने के बाद टॉप स्टिच कर लिया, उसके बाद डबल फोल्ड कर दिया कपड़े को अंदर की तरफ। तो इस तरीके से ये हुक की पट्टी बन जाती है और आई की पट्टी दूसरी बना दूँगी मैं। तो इस तरीके से हुक आई की पट्टी बन जाती है। काफ़ी सिंपल और आसान तरीका है ये ब्लाउज़ बनाने का। तो अगर आप लोग हाउसवाइफ हैं, घर बैठे कुछ नहीं कर पा रही हैं, कुछ भी नहीं आता आपको, तो आप ये तरीके से काम कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं 110% श्योर हूँ कि अगर आप इस तरीके से कपड़े को सिलाई करना सीखना चाहती हैं तो आप सीखेंगी। तो यही सब तरीक़ों से आपको सिलाई करना भी आ जाएगा कि आप कैसे घर बैठे सिल सकती हैं। बचे कुचे जो सूट के कपड़े होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कुर्तियाँ ख़राब होने लग जाती हैं, घिस जाती हैं, फट जाती हैं, तो आप उन कुर्तियों के कपड़े में से भी आप निकाल सकते हो। घेरे का जो पार्ट होता है कुर्ती का, कमर से लेके नीचे तक का, घुटने तक की लंबी जो कुर्तियाँ होती हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, कमर की तरफ से आप कटिंग कर लो कपड़े को। उसके बाद आप अपने ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो एक पल्ले, आगे वाले पल्ले में आगे का भाग निकाल लो, पीछे से पीछे का निकाल लो, एक बाजू आगे से निकाल लो, एक बाजू पीछे से निकाल लो। तो उस कपड़े में भी आपका ब्लाउज़ बन के रेडी हो सकता है। तो अगर आप लोग वैसा वीडियो देखना चाहते हो तो बताइएगा ज़रूर। मैं अपने किसी कुर्ती में से आपको पूरा एक ब्लाउज़ बना के दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, और डिज़ाइन भी डाल के दिखाऊंगी उसमें। तो मैं इस तरीके से काफ़ी चीज़ें करती रहती हूँ। तो मैं किसी भी कपड़े का वेस्ट नहीं होने देती हूँ। कई बार क्या होता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई कपड़ा किसी चीज़ में अड़ के फंस के फट जाता है किसी जगह से, तो मैं उस कपड़े का इस्तेमाल फिर भी कर लेती हूँ, क्योंकि हम उस तरीके से नहीं पहन सकते। लेकिन अगर हम उसको नया एक डिज़ाइन दे दें, हम एक उसको नया लुक दे दें, पैटर्न दे दें, तो हम उसको भी पहन सकते हैं। तो हाउसवाइफ दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि अगर आप करो तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। अब आ गए हम पीछे वाले पल्ले पे। तो पीछे वाले पल्ले पे मैंने दोनों टक्स लगा लिए। टक्स लगाने के बाद मैंने गले को इस तरीके से बना लिया। अगर आप चाहो तो इसमें पाइपिंग नहीं, सॉरी, बुकरम और पेस्टिंग पेपर, ये दोनों भी यूज़ कर सकते हो, और पाइपिंग भी लगा सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं लगाया, मैंने सिंपल एक कपड़े में बनाया है। तो इस तरीके से मैंने गला बना लिया, नॉचेस लगा लिया, और इसको एक तरफ करके टॉप स्टिच कर लेंगे गले को। आगे का पल्ला पूरा हो गया था तो मैंने पीछे का पल्ला भी स्टार्ट कर लिया। बातों बातों में रह गया कुछ चीज़ें तो बताना ज़रूर अगर आपको समझ ना आया हो तो। वैसे तो मैंने वीडियो क्लियर बनाया है तो आपको समझ में आ गए होंगे। ये जो दोनों टक्स लगाए हैं, ये हमारे टक्स जो होते हैं वो वही आधा इंच के आसपास के टक्स नीचे से होते हैं, ऊपर से 2 पॉइंट के होते हैं। तो इस तरीके से आपको तिरछे में टक्स लगाने हैं। उसके बाद आपको कंधी जोड़ लेनी है। कंधी जोड़ते समय आपको वो जो आगे का कपड़ा आ रहा है गले का, वो उस तरीके से फोल्ड कर लेना, तो काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से जुड़ जाती है ये पट्टी। तो इसको जोड़ने के बाद आप देखो इतना हो गया है हमारा। अब हम आगे वाले गले के लिए एक तिरछी पट्टी निकाल लेंगे और उसके साथ ही इस तरीके से इसको बना लेंगे गले को। आप चाहो तो पूरा गला भी आप पीछे का भी इसी पट्टी के साथ बना के इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर सकते हो। मैंने पीछे के गले के लिए कपड़ा अलग से लगा लिया और आगे के पल्ले के लिए तिरछी पट्टी ले ली, क्योंकि मैं इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी। तो आप लोग भी कर सकते हो अगर ये तरीका समझ आता है तो। नहीं तो आप तिरछी पट्टी लंबी लंबी निकालना और पीछे तक पूरा एक तरफ से शुरू करना आगे की तरफ से, और पूरा पीछे की तरफ से घुमाते हुए आगे की तरफ वापस आ जाना। तो काफ़ी अच्छे से आपका गला तब भी बन जाएगा। तो आप देखिए इतना गला हो गया है। अब डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके उसको इस तरीके से हम अटैच कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छे से ये हो जाता है। और आप देख ही सकते हो कि कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ रही है अभी तक ब्लाउज़ में। तो आपका ब्लाउज़ भी अगर इस तरीके से नहीं बनता है तो आप ऐसे बना सकते हो। तो आप देखिए कंधी कुंदी देख लेंगे, बराबर कर लेंगे। उसके बाद बाजू ले लेंगे, बाजू में से जो भाग आगे की तरफ आ रहा होगा तो उसको आगे से थोड़ा छटाई कर लेंगे आधा इंच के आसपास। और उसके बाद आधी बाजू मैं पीछे की जोड़ती हूँ पहले, फिर आधी आगे की जोड़ती हूँ। तो मतलब मैं आधी आधी करके दोनों बाजू को, मतलब दोनों तरफ से जोड़ती हूँ। मैं कभी भी पूरी बाजू को एक साथ नहीं जोड़ पाती।
तो मैं इस तरीके से जोड़ती हूँ। जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। दूसरी बाजू में भी मैंने गहराई दे दी आगे के पल्ले में, और इस तरीके से बाजू को लगा लेना है। बाजू लगाते समय ना ही आपको नीचे का कपड़ा खींचना है, ना ही आपको बाजू का कपड़ा खींचना है। जो जितना बराबर आ रहा है उतने में ही आपको सिलाई लगा देना है। खींचातानी यहाँ पर नहीं करनी होती है बिल्कुल भी। अब हम आते हैं पीछे के गले पे। तो पीछे के गले की पट्टी को भी इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे हल्का सा। जितना हमने आगे किया है उतना ही हम पीछे भी कर लेंगे, और पीछे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा आराम से बैठ जाए। आप चाहो तो आप यहाँ कच्ची सिलाई का यूज़ कर सकते हो, बाद में हाँ आप इस पर तुरपाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कच्ची ही सिलाई की है इस समय, तो बाद में मैं इसको खोल के तुरपाई कर दूँगी। और देखिए ब्लाउज़ हो गया है इतना बन के रेडी। अब हम हुकाई की पट्टी को एक के ऊपर एक रखेंगे, पूरा ब्लाउज़ को बराबर से रखेंगे ताकि बराबर से आए, सारी चीज़ें बराबर दिखें। अब हम इसमें एक बार देख लेंगे कि कोई भी पल्ला आगे पीछे से बड़ा छोटा या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो देखिए अब हमें आगे की तरफ से इसको फिनिशिंग की सिलाई देनी है। एक सिलाई लगानी है जो कि बिल्कुल किनारी पे हो। जो कपड़ा छोटा है उस तरफ से आप किनारी किनारी पे सिलाई लगा लीजिएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा होगा उसको आपको सारे को छटाई करके हटा देना है, क्योंकि वो बेकार कपड़ा है, उसको किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगाई और उसके बाद मैंने इस तरीके से छटाई कर दी कपड़े की दोनों तरफ से। और सेम इसी तरीके से मैं नीचे की तरफ से भी कर लूँगी। जितनी हमारी मतलब एक पल्ला जितना है उतना ही आना चाहिए। तो आगे वाला पल्ला हमेशा आपको बड़ा मिलेगा तो उसकी छटाई आपको करनी पड़ेगी। पीछे का पल्ला बराबर होता है, उसमें कोई छटाई नहीं होती है, तो वो कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड करेंगे। सीधा मैंने कर लिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद एक किनारी पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो ये हम बनाएंगे बेल्ट वाली पट्टी जो नीचे लगती है। तो आगे से एक तरफ से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ आगे तक ले जाएंगे। तो पीछे का भाग जो है वो इसी पट्टी के बीच में आ जाता है। तो आप चाहो तो आप इसको लगाने के बाद आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हो। आप चाहो आप इस पर सिलाई भी कर सकते हो। मैंने इस पर अभी फ़िलहाल में कच्ची सिलाई की थी, और बाद में मैं इसको भी उधेड़ के और मतलब पहले तुरपाई कर लूँगी, फिर बाद में इसको उतार दूँगी सिलाई को। तो ये हो गया। अब जो ब्लाउज़ है हमने उसको उल्टा कर लिया। उल्टा करने के बाद आप अंदर से फिनिशिंग देख सकते हो, कहीं से भी कोई धागा धुगा दिखाई नहीं दे रहा है। और जो ये मैंने बाहर वाली सिलाई लगाई थी ना, जब फिटिंग के साइडों में जो बराबर किया था कपड़ा, तो ये सिलाई मैं हमेशा फिटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ बनकर रेडी होने वाला है। तो 7 इंच की बाजू मैंने यहाँ से ले ली, चेस्ट का चौथा भाग ले लिया, कमर का चौथा भाग नीचे से ले लिया, और फिटिंग की सिलाई हम यहाँ पे लगा लेंगे। जितना भी मार्जिन बचा है वो मार्जिन में चला जाएगा कपड़ा। एक सिलाई पूरी प्रॉपर चौक के मार्क पे लगती है, और एक सिलाई मार्जिन की तरफ को लगती है 2-4 इंच दूरी पे, ताकि अगर कभी ज़िंदगी में खोलना पड़े तो थोड़ा सा खोल के एक सिलाई और हो तो वो खुला हो जाता है ब्लाउज़। अगर आपका बाई चांस टाइट हो रहा होता है तो टेलर भी इस तरीके से 2 सिलाई करके ही देते हैं, तो मैं भी 2 ही करती हूँ। तो यहाँ पे एक सिलाई मैंने कर ली आपको दिखाने के लिए। अब मैं दूसरी बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे दूसरी सिलाई कर ली। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हमारा ब्लाउज़ हो गया है रेडी। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। हुकाई की पट्टी में हुकाई बाद में लगा दूंगी मैं, तो ये काफ़ी अच्छे से बन के हो जाएगा रेडी। अब आप देखिए ब्लाउज़ की फिनिशिंग आप अभी देखिएगा, और गला वगैरह सब कुछ देखिएगा, और आप फिर बताइएगा कि आपको ये सिंपल सा मेथड आपको कैसा लगा। और मैंने 2 पार्ट में इसीलिए वीडियो डाला क्योंकि आपको समझ स्टेप बाय स्टेप आए। कुछ भी चीज़ें मैंने इसमें हटाई नहीं है, सारी चीज़ें जैसी थी वैसी ही शेयर की हैं। तो आप लोग देखिए 25 से 30 मिनट में बनके ये रेडी होने वाला ब्लाउज़ है। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ब्लाउज़ कैसा लगा। को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको जरा सा भी मतलब हरा सा कह रही हूँ, जरा सा भी पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो आज अभी नया वीडियो बनाने के लिए लगूंगी, लेकिन अभी थोड़ी ठंड लग रही है, सुबह सुबह का टाइम है। नहा के आई थी तो थोड़ा सा पूजा करने के बाद थोड़ा सा ना मन किया कि 2 मिनट लेट जाते हैं। लेट के मैं एडिटिंग कर लेती हूँ क्योंकि सारा दिन बैठना ही है। तो बस मैं एडिटिंग कर रही थी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।